गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हमारे गुरु जी हमारे लिए क्या क्या नहीं करते ये हम शायद समझ ही नहीं पाते और शायद कभी जान भी ना पाए। वो हमारे लिए किस हद तक जा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर आश्रम में जाती है। वहाँ पर गुरुजी दर्शन दे रहे होते हैं। लाइनों में जब गुरुजी दर्शन देते हुए उस माँ और बच्चे के पास आते हैं तो वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है। तो बेटा ने बोला मेरा नाम जोगा है। तो गुरुजी ने कहा कि तू मेरे जोगा और मैं तेरे जोगा। और फिर ये बात कहकर गुरुजी उसकी माँ से कहने लगे क्या आप अपने बच्चे को आश्रम में छोड़ सकती हैं। माँ ने हाँ कह दिया और एक बात गुरुजी से कही कि जब ये बड़ा हो जाए और शादी लायक होगा तब मैं इसको बुलाऊंगी तो आप इसको भेज देना। गुरुजी ने कहा मैं तब तक इसको अच्छा इंसान बना दूंगा और इसको अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल जाएंगी। माँ ने अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और अपने घर चली गई। थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया। माँ कभी कभी गुरुजी से बात कर लिया करती, अपने बच्चे से भी बात करने के लिए गुरुजी से आग्रह करती, पर गुरुजी बात करने नहीं देते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चा मोह में फंसे। तो बच्चा इतना आदर्शवादी था, इतना संस्कारी बन चुका था कि अब उसकी किसी के साथ भी कोई हम पहचान नहीं कर सकते थे, किसी के साथ भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते थे। इतना संस्कारी बच्चा बन चुका था। अब कुछ समय बीतता गया और बच्चा 21-22 साल का हो गया। तब माँ ने उसके लिए वहाँ पर रिश्ता ढूंढना शुरू किया। रिश्ता ढूंढते ढूंढते माँ को भी रिश्ता मिल गया। बच्चे की शादी तय हो गई। माँ ने गुरुजी के पास फ़ोन किया कि गुरुजी आज बच्चे की शादी तय हो गई है। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। तब माँ ने कहा कि अब उसकी जिस दिन की तारीख शादी की रखी जाएगी मैं आपको फ़ोन करूँगी, मैं आपके पास मैसेज भेज दूँगी, चिट्ठी भेज दूँगी, आप मेरे बच्चे को उस दिन भेज देना। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब उस समय बच्चे के लिए तारीख तय हो गई और गुरुजी को बता दी गई कि फला फला दिन इस बच्चे की शादी है, इसे इसके घर भेज देना। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब बच्चे का शादी का दिन आया तो गुरुजी ने बच्चे से बुलाकर कहा कि बेटा आपकी माँ ने आपकी शादी तय कर दी है तो आपको आपके घर जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं जानता हूँ आपने आज तक कभी मेरी किसी बात को नहीं मोड़ा है, इसलिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको बुलाने के लिए किसी को भी भेजूं तो आप उसी पल वो सारे काम छोड़कर चले आना। बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं वो छोड़कर आपके पास आ जाऊँगा। बच्चा घर चला गया। शादी का दिन आ गया और बच्चे को मेहंदी हल्दी सब कुछ लग गई। अगले दिन शादी थी। बच्चा शादी में फेरे ले ही रहा था। वो 3 लावे पूरे कर चुका था, चौथा लावा ले रहा था। तभी गुरुजी के शिष्य आए और बोले कि आपको गुरुजी ने याद किया है। बच्चे ने लावा छोड़ दिया और चल दिया। अब चलते चलते उसने कहा कि शिष्यों को कि आप लोग जाओ और मैं आ रहा हूँ। चलते चलते उसने देखा कि रात हो चुकी थी। रात हुई, उसको कहीं ना कहीं जैसे काल रात्रि बढ़ती है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ काल की जो मंत्र होते हैं, कुछ उनकी मुग्ध करने की अवस्था होती है, वो हम पर असर करना शुरू कर देती है और उस पर भी काल की इस समय का असर होना शुरू हो गया। अब वह बच्चा धीरे धीरे चलते एक वैश्य के घर उस पे पहुंचने लगा। उसने पहले तो शराब पी तो वहां पर एक चौकीदार खड़ा था जो वैश्य के दर पर जाने से उसे बार बार रोक रहा था। वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता वो चौकीदार उसको नीचे भेज देता। वो आकर फिर बैठ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर उसको चौकीदार नीचे भेज देता। ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए। जैसे ही दयाल शक्ति अपने असीम उस पर आई तो उस बच्चे को समझ आ गई। उसने सोचा ओहो, मुझे तो गुरुजी ने याद किया था, मैं ये क्या कर रहा हूँ।
उसी पल वो वहाँ से भागा भागा गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी मैं आ गया हूँ, आपने मुझे याद किया था। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, मैंने याद तो किया था, पर तुझे तो बहुत देर लग गई आते आते। तो वो कहने लगा कि पता नहीं गुरुजी क्या हुआ मेरे साथ कि मैं आपके पास आते आते वैश्या के कोठे पर अचानक जाने लगा, मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी कहने लगे कि बेटा एक काम किया करो। बच्चा बोला कि क्या? कि बेटे मुझे कुछ भी बना दो, पर मुझे किसी वैश्या के दर का चौकीदार तो मत बनाया करो। ये बात सुनकर उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कि क्या ये आप क्या कह रहे हो गुरुजी? तो बच्चा बोला आप क्या कह रहे हो गुरुजी? कहते कहते रोने लगा। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, वहां पर जो चौकीदार तेरे को ऊपर जाने से रोक रहा था वो मैं ही खड़ा था, मुझे चौकीदार मत बनाया करो। तो गुरु हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बार उनकी शिक्षाओं को अपना कर तो देखें, एक बार उनके कहे रास्ते पर चल कर तो देखें। गुरु हमारे लिए हर हद को पार कर जाते हैं, सब कुछ हमारे लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें भी गुरुजी की सारी शिक्षाएं माननी चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।